हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉरेन की से रिलेटेड रूल्स को फॉलो करते हैं अपडेशन के लिए। ठीक है, तो अपडेशन के मेनली रूल्स देखने वाले हैं कि क्या हम डायरेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपडेट वाला किसी फॉरेन की वाले टेबल पे, अगर हमने कोई पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है अगर किसी टेबल में फॉरेन की के थ्रू, तो क्या उस पर अपडेशन नॉर्मली हो सकता है या उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो मेनली वो रूल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए मैं जस्ट आपको एक बार फाइल दिखाऊंगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, आप देखोगे एसक्यूएल से हमने पेरेंट टेबल बनाया था जहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस टेबल कस्टमर्स वन था। फिर कस्टमर आईडी जो है हमारी वो प्राइमरी की है, कस्टमर नेम वेरकेयर 50 है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखोगे इसका चाइल्ड टेबल को, तो चाइल्ड टेबल में हमने क्या रखा हुआ है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है, कस्टमर आईडी इंटीजर है, और फॉरेन की में कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी को हमने फॉरेन की बनाया जो रेफरेंस ले रहा है कस्टमर्स वन टेबल के कस्टमर आईडी से। ठीक है, तो ये दो टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस प्रोग्राम को कई बार अपने प्रीवियस सेशंस में। तो अभी के लिए जस्ट हम यही देख रहे हैं कि कैसे उसको हम अपडेशन का रूल्स क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेबल बन गई। इस टेबल को फिर हमने नॉर्मली इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर चुके हैं, तो मैं वो दिखा देता हूँ। तो मैं क्वेरी रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश कस्टमर्स वन। ठीक है, यहाँ पे डेटा है हमारे पास वन और कस्ट टू। वैसे ही अगर मैं ऑर्डर्स टेबल को देखूंगा तो ऑर्डर्स टेबल में भी हमारे पास डेटा है। यहाँ पे करते हैं ऑर्डर्स वन, तो यहाँ पे भी डेटा है। अब हम देखते हैं कि अपडेशन क्या नॉर्मली परफॉर्म हो सकता है या उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट टेबल का कुछ डेटा अपडेट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट कस्टमर्स वन, और इस पर हम F4 लेंगे। यहाँ पे से फील्ड पे हम यहाँ पे अभी सपोज मुझे कस्टमर नेम को चेंज करना है, तो क्या मैं कस्टमर नेम को चेंज कर सकता हूँ जो हमारी रेफरेंस कॉलम नहीं है, है ना। हमने कस्टमर आईडी को रेफरेंस बनाया, तो कस्टमर नेम वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस जगह पे शर्मित। ठीक है, और फिर जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो ये वेयर क्लॉज पूछेगा। वेयर क्लॉज में हम F4 लेंगे और कस्टमर आईडी सेट कर देंगे 2। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि जहाँ पे भी कस्टमर आईडी 2 है उसका जो कस्टमर नेम है वो शर्मित में चेंज हो जाए। तो आप देखोगे वन रो अपडेटेड प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फॉरेन की कॉलम नहीं था ये हमारा। तो इसको अगर मैं देखूं कस्टमर्स वन में, तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। क्या ये सेम चीज़ हम कस्टमर आईडी के लिए कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने अपडेट वाली क्वेरी पे वापस गया। अब मैं कस्टमर नेम को हटा के यहाँ पे कर देता हूँ 50, एंटर करता हूँ। इसको वापस से F4 लेते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पे कस्टमर आईडी मैंने सेट किया 2। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं चाहता हूँ कि कस्टमर आईडी जहाँ पे भी 2 है उसको चेंज करके 50 कर दो। यहाँ हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, अपडेट प्रिवेंटेड बाय रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। इस पर अगर आप F1 लोगे तो आपको मिलेगा डिटेल इसका। ठीक है, कि यहाँ पे आप ये अपडेशन नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि फॉरेन की के कंस्टेंट की वजह से यहाँ पे हमारे को ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझो कि एक टेबल में तो हमने कस्टमर का डेटा रखा है, एक में ऑर्डर्स का रखा है। अब हमने ऑर्डर टेबल में ये बुक कर दिया कि ऑर्डर जो कस्टमर 2 है उसने ये चीज़ ऑर्डर की है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर टेबल है उसमें जाके कस्टमर आईडी चेंज कर रहे हैं, तो उससे एक इंटीग्रिटी लॉस हो गया अपना। क्योंकि कस्टमर जो टेबल है वो कह रहा है कि ऑर्डर जो टेबल है वो कह रहा है कि कस्टमर नंबर 2 ने ये प्रोडक्ट परचेज किया है। ठीक है, बट वही जब हम उस फाइल में देखेंगे पेरेंट टेबल में, तो वहाँ पे वो कस्टमर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो हमने 50 से रिप्लेस कर दिया। इसीलिए अपडेशन अलाउड नहीं होता अगर आपके पास कोई डिपेंडेंसी है अपने चाइल्ड टेबल पे। पहले वाले कस्टमर नेम में ऐसा इश्यू नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कस्टमर नेम को हम कहीं फॉलो नहीं कर रहे, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पेरेंट टेबल का। अब हम देखते हैं एक और चीज़, क्या ये सेम चीज़ें हम उस पर भी इम्प्लीमेंट होती है अगर हम ऑर्डर्स टेबल में कुछ अपडेट करना चाहें। तो देखते हैं, मैंने लिखा अपडेट ऑर्डर्स वन और यहाँ पे F4 किया। अब मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर नंबर में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर पे अगर ये हमारा ORD 50 कर देते हैं, ये कैरेक्टर फील्ड है, 50 किया मैंने, एंटर किया। वेयर क्लॉज में मैं ले लेता हूँ कस्टमर आईडी को। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2। तो इसको हमने एंटर किया तो ये रो अपडेट हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वन। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर 50 में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। अच्छा, अब ये चीज़ हम इस पर भी कर सकते हैं ऑर्डर आईडी पे, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं।
यहाँ पे मैं F4 लेता हूँ अपडेट क्वेरी पे। अब मैं इसको हटा के ऑर्डर आईडी पे मैं कर देता हूँ इसको 50, और ये हो गया कस्टमर आईडी 2 पे ही है वेयर क्लॉज, यहाँ पे करते हैं एंटर, तो ये भी अपडेट हो गया। अगर मैं क्वेरी रन करूँ तो देखोगे ये दोनों रोज अपडेट हो गई। मतलब ये है कि इससे हमारा कोई डिपेंडेंस नहीं है ना, हमने इससे कोई रेफरेंसिंग नहीं लिया हुआ इन कॉलम्स पे, तो यहाँ आप अपडेट कर सकते हो। तो क्या कस्टमर आईडी को अपडेट किया जा सकता है? चेक कर लेते हैं। अपडेट क्वेरी मैंने वापस रन किया, अब हम चेंज कर रहे हैं कस्टमर आईडी में, यहाँ कर देते हैं 500, ठीक है। कस्टमर 2 जो है वो 500 से रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा ये ऑपरेशन नॉट अलाउड बाय रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। उसका रीजन समझ में आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें कि हमें ऑर्डर आईडी, जो भी ऑर्डर आईडी है उसमें हम किसी और कस्टमर का आईडी डाल रहे हैं अब 500, बट ऐसा नहीं है क्योंकि पेरेंट टेबल तो कह रहा है कि कस्टमर 2 ने जो ऑर्डर किया था वो ये है। हाँ, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर एक सेपरेट एंटिटी है। ऑर्डर हो सकता है कस्टमर बाद में कुछ चेंजेस करवाए, तो हम उस कस्टमर आईडी के लिए ऑर्डर की डिटेल चेंज कर सकते हैं। कि पहले सपोज ऐसा अज्यूम करो कि आपने किसी कस्टमर ने लैपटॉप परचेज किया था, बट बाद में किसी रीजन से उसने डेस्कटॉप पे मूव किया, तो वो चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर या मोबाइल या टैबलेट कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले लिया तो वो अपडेट हो सकता है, एक पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। पर आप कस्टमर को ही चेंज कर दोगे, किसी ने लैपटॉप परचेज किया हुआ है, आप उस कस्टमर आईडी को चेंज करके किसी और कस्टमर आईडी पे लॉट करो, तो वो चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, if this is an insert, update or merge statement, the value is not valid for the foreign key because it does not have matching value in the parent key। अच्छा, तो क्या अगर हम पेरेंट की में मैचिंग वैल्यू रखेंगे तो ये अलाउड करेगा? इफ दिस इज डिलीट मर्ज स्टेटमेंट अफेक्टेड बाय सेट डिफॉल्ट डिलीट रूल, ठीक है। ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आप देख लेना। टू कन्फर्म द कंस्ट्रेंट यू मस्ट ईदर चेंज द इंसर्ट अपडेट मर्ज, ठीक है। एक चीज हम इसमें वेरीफाई करेंगे अभी कि अगर ये रिकॉर्ड मेरा पेरेंट टेबल में होता तो क्या ये मुझे चेंज करने के लिए अलाउ करता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे करूँ इंसर्ट इनटू शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स 1, और इस पे करता हूँ F4 एंटर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 500 डाल देता हूँ आईडी, और कस्टमर नेम डालता हूँ कस्ट 500, ठीक है। तो ये एक हमने डिपेंडेंसी बना दी कि ये कस्टमर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब हम अपडेट क्वेरी चलाएंगे वही वाली कि जो कस्टमर 2 है उसको 500 से रिप्लेस कर दो, तो क्या करेगा? इस केस में इसने कर दिया। क्यों? क्योंकि अब अपने पास में जो एक डिपेंडेंसी मतलब हम जो अलॉट कर रहे हैं वहाँ पे एक कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये हो सकता है कि हम 500 वाले कस्टमर को उसकी वैल्यूज पे मूव कर सकते हैं या सेम ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे अब देखूँ सेलेक्ट ऑर्डर्स 1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स 1, तो यहाँ पे अब ये रिप्लेस हो गया 500 से। और आपको पता है कि डिपेंडेंसी हम डिलीशन के टाइम पे भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते थे इस पूरी रो से, उस पर कोई इशू नहीं है। वैसे ही यहाँ से हो सकता है कस्टमर सेकंड ने किसी रीज़न से अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया और उस जगह पे हमने हमारे नए कस्टमर को ऐड कर दिया, वो पॉसिबल है। बट नया कस्टमर जो ऐड कर रहे हो वो पेरेंट टेबल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी अगर मैं इसको 1000 से रिप्लेस करूंगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पेरेंट वैल्यू नहीं है वहाँ पे, है ना। अगर पेरेंट टेबल में वो डेटा है तो हम इसको आराम से अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। तो अपडेशन में मेन क्या क्या रूल देखा हमने? पहला ये देखा कि पेरेंट टेबल में जब हम कोई अपडेशन परफॉर्म करते हैं तो नॉर्मल कॉलम्स पे आप अपडेशन परफॉर्म कर सकते हो जैसे नॉर्मली करते हैं, बट उस टेबल के उस कॉलम पे अपडेशन अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक टेबल कह रहा है कि कस्टमर आईडी 50 ने ये टास्क कंप्लीट किया है, तो दूसरी टेबल पे उसकी डिपेंडेंसी है, वहाँ पे भी वही है सिग्निफिकेंट, राइट। पर अगर हमने फर्स्ट में चेंज कर दिया तो वो सेकंड वाला डेटा लॉस हो जाएगा, मतलब वो इनकरेक्ट हो गया ना, इसलिए वो उस की को अलाउ नहीं करता, उस कॉलम को अलाउ नहीं करता जहाँ पे फॉरेन की का रेफरेंस लिया हुआ है। दूसरा हमने देखा कि चाइल्ड टेबल में आप बाकी नॉर्मल कॉलम पे कुछ भी कर सकते हो अपडेशन वगैरह, कोई इशू नहीं है। पर जब हम कस्टमर आईडी को अपडेट करते हैं अपने, मतलब जो भी आपकी रेफरेंस की है उसको अपडेट करते हैं, तो या तो वो पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए उस टेबल में, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, या फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके वो कॉलम उस टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है और आप ऐसा कुछ नंबर वहाँ पे अलॉट करो तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से रूल थे अपडेशन के लिए। अब आप जब भी अपडेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो इस तरह से अपडेशन मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मेनली ये देखना है कि जब भी आप किसी डेटा को अपडेट कर रहे हो तो या तो आप मैनुअली जाके उसको अपने
चाइल्ड टेबल में अपडेट कर सकते हो और चाइल्ड टेबल में अपडेट करने के बाद में उसको नया रिकॉर्ड अलॉट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक से रूल थे, बाकी सेम प्रोसेस है। आप जैसे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता था वैसे ही यहाँ पे हमने अपडेशन के लिए भी वही रूल्स कवर किए कि कैसे कैसे हम क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती है, कौन सी वैल्यूज़ को हम अपडेट कर सकते हैं, कौन सी को अपडेट नहीं कर सकते, ये पूरा प्रोसेस हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।